शानदार रिबाउंड का सत्र देखा। निफ्टी में 225 अंकों की तेजी। निफ्टी बैंक की बात करें 500 अंकों का उछाल। हालांकि आज सुबह सुबह जो संकेत हैं ग्लोबल बाजारों से वो थोड़े सुस्ती के ही इशारा कर रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी भी है करीब 30 अंक नीचे। टैरिफ की बात करें, भारत को लेकर कोई नया अनाउंसमेंट तो नहीं है, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच में टैरिफ ट्रूस हो गया है 90 दिनों के लिए। यानी कि जो अतिरिक्त टैरिफ है चीन पर वो अब 90 दिनों तक नहीं लगेगा। दोनों देश बातचीत करेंगे और अपने जो इश्यूज हैं उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाजार की नजर है 15 अगस्त को होने वाली ट्रंप और पुतिन की बैठक पर, जो कि अलास्का में होने वाली है। लेकिन भारतीय बाजार में सवाल यह है कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। कल क्लोजिंग तो में अच्छी मिल गई है, क्या बाजार अपने गेंस को टिका के रखने में कामयाब हो पाएगा? आज सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े भी आएंगे भारत में, अमेरिका में भी सीपीआई महंगाई दर के आंकड़ों पर नजर होगी। नतीजों की बात करें, निफ्टी के बाकी जो 3 नतीजे हैं आज वो आ जाएंगे, हिंडाल्को के, अपोलो हॉस्पिटल के और ओएनजीसी के। इसके साथ साथ निफ्टी के नतीजों का चैप्टर हो जाएगा आज क्लोज और फिर हमें फ्रेश ट्रिगर्स के लिए करना होगा इंतजार। एफआईज के फ्रंट पर भी कुछ अच्छी खबरें आ नहीं रही हैं और बाजार के लिए यह चिंता की बात बनी हुई है। तो तमाम सवाल हैं, कंफ्यूजन काफी ज्यादा है कि किस साइड का ट्रेड लें। तो इस पर आपकी हम मदद करेंगे, अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे और आपको बताएंगे कि इंडेक्स में आपका व्यू क्या होना चाहिए, स्टॉक्स में ट्रेड का मौका कहां पर मिलेगा, खबरों वाले शेयर कौन से हैं, नतीजे कौन से हैं। अगला 2.5 घंटा काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड होने वाला है। तो मानसी, शरद और मैं, हम तीनों मिलकर आपकी मदद जरूर करवाएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं 4 ट्रिगर्स के साथ। तस्वीरों के माध्यम से वो ट्रिगर लेकर आएंगे हम आपके स्क्रीन पर। तो डाउ जोन्स में कल हमने देखी कि 200 अंकों के आसपास की नरमी रही। नैस्डैक दिन की ऊंचाई से करीब करीब 165 अंक गिरा, तो कल एक कमजोरी का सत्र रहा। और आज अमेरिका में सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स का इंतजार रहेगा। मासिक आधार पर 0.2%, सालाना आधार पर बात करें तो 2.8% बढ़त का अनुमान है। लेकिन ट्रंप ने चीन पर अतिरिक्त टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया है। काफी ज्यादा हमने देखा था कि दोनों देश टैरिफ के मुद्दे पर गुत्थम गुत्था हुआ थे। 145% अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया था, चीन ने भी रिटेलिएट करते हुए 125% का टैरिफ लगाया। बाद में बातचीत हुई, स्टॉकहोम में दोनों देशों के प्रतिनिधि मिले, बातचीत हुई और फिलहाल के लिए ये निर्णय हुआ कि नहीं, 30% अमेरिका का टैरिफ रहेगा, 10% चीन का टैरिफ रहेगा। अब देखते हैं बातचीत के बाद क्या कुछ होता है। ट्रंप ने ये कहा है कि चीन को जो सोया का इंपोर्ट है या सोयाबीन का, उसको 4 गुना बढ़ाना होगा, लेकिन चीन की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया इस पर आई नहीं है। देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। एशिया की बात करें तो निकेई नए शिखर पर है। बाटा, अशोक बिल्डकॉन के नतीजे मिले जुले आए हैं, प्राज के नतीजे कमजोर आए हैं। लेकिन निफ्टी में आज ओएनजीसी, हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल्स के नतीजों पर बाजार की नजर रहने वाली है। ग्लोबल क्यूज में भी सपोर्ट ज़्यादा दिख नहीं रहा। डोमेस्टिक क्यूज भी अगर स्मॉल मिड कैप अर्निंग्स की बात करें तो अभिषेक का कुछ सपोर्ट ज़्यादा नहीं आ रहा है। मिक्स्ड या वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। लेकिन ग्लोबल क्यूज बहुत कंफ्यूजिंग हुए जा रहे हैं। ट्रंप की भी जो बातचीत हो रही है कि कौन से देश के साथ वो बात करेंगे, कौन 2 देश को एक साथ लेके आएंगे, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक एक करके बताएंगी मानसी। ट्रंप के